जयदेव महाप्रभु ने 1000 वर्ष पहले गीत गोविंद लिखा और आज तक महाप्रभु जी का नियम है कि बिना गीत गोविंद को अपने हृदय से लगाए ठाकुर जी सोते नहीं है। कैसी कहानी, कैसा प्रेम। अरे हम आप सब लोग किसी से प्रेम करते हैं तो 10-15 दिन में उसके द्वारा प्रदत्त की गई वस्तु की जो भूमिका है वो घटने लगती है। उसके द्वारा प्रदान की गई जो वस्तु है उसकी जो योग्यता है वो घटने लगती है। आपने मुझे फोन दिया, मान लो अब 6 महीना 7 महीना 1 साल 1.5 साल मुझे बहुत बढ़िया लगा, नया फोन दिया है, बहुत अच्छा है, पर जैसे ही उससे नवीन फोन आने लग जाएंगे तो स्वाभाविक है, हम मानवों का स्वभाव, हम उसको छोड़ देंगे भले ही हमको कितने भी प्रेम से दिया हो। पर इतनी रचनाएं हो गई दुनिया में, इतने बड़े बड़े कवि आ गए, इतने लोगों ने गीत गा दिए, इतने लोगों ने रचनाएं कर दी, स्तोत्र गा दिए, लेकिन महाप्रभु जी ने आज तक गीत गोविंद को अपने हृदय से दूर नहीं किया। इसे कहते हैं प्रेम। इसीलिए हमारे सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति रही है, मन पंछी उड़ गई है। आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यवहार की लाज केवल और केवल ठाकुर जी रख सकते हैं, दुनिया का और कोई व्यक्ति नहीं। आपने प्रेम प्रस्तुत किया, सामान्य संसार का आदमी उसकी वैल्यू नहीं करेगा। आपने किसी को भोजन ऑफर किया, सामान्य व्यक्ति उसकी वैल्यू नहीं करेगा, लेकिन महाप्रभु जी बिना नहाए धोए कर्मा बाई खिचड़ी बनाती है, महाप्रभु जी उसकी वैल्यू करते हैं, दौड़ के जाते हैं खाने के लिए। जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद लिख देते हैं, महाप्रभु जी हृदय से लगाते हैं, आज तक वैल्यू करते हैं। साल बेग की समाधि के आगे इतने विशालतम, पूरे विश्व का सबसे बड़ा उत्सव है रथ यात्रा, और एक साल बेग की समाधि के आगे ठाकुर जी अपना रथ रोक देते हैं। यहां लोग विशिष्टतम होने के बाद सामान्य व्यक्ति को पूछना नहीं चाहते, और महाप्रभु जी पूर्व के निभाए हुए संबंधों को आज तक निभा रहे हैं, आज तक। आपको पता है, श्रीनाथ जी दर्शन करने जाएंगे ना आप, तो श्रीनाथ जी में प्रत्येक दिन का जो श्रृंगार होता है ना, उस श्रृंगार के पीछे एक भूमिका होती है। ठाकुर जी ने आज ऐसी पाग पहनी है तो ठाकुर जी ने ये कुम्मन दास जी को याद करके पहनी है। आज ठाकुर जी ने ऐसी माला पहनी है तो ये श्री कृष्णदास को याद करके पहनी है। आज ठाकुर जी ने ऐसी आड़बंद पहनी है तो ये नंददास को याद करके पहनी। अपने भक्तों को याद करके ठाकुर जी श्रृंगार कराते हैं, और जो जानकार हैं वो देखते ही समझ जाते हैं, अरे आज तो कुम्मन दास की याद आई है लाला को, तभी या वर्ण को वस्त्र पहनो है। आज तक निभाते हैं ठाकुर जी। तो निभाना तो केवल ठाकुर जी जानते हैं, और उनके आश्रय में रहने वाला, उनकी कथाओं के आश्रय में रहने वाले व्यक्ति को ये परख हो जाती है कि स्वार्थी व्यक्ति कौन है और निस्वार्थी कौन है। कोई कल कह रहे थे मंच से, श्रीमद् भागवत जी से ये प्राप्त होते हैं, ये प्राप्त होते हैं, ये प्राप्त होते हैं। भैया हमारी एक बात समझ लीजिएगा, ठाकुर जी प्राप्त करना बहुत आगे का विषय है। वास्तव में भागवत जी मानव बनाती। बुद्धि की गति कितनी होनी चाहिए, विचारों की स्थिति क्या होनी चाहिए, दृष्टि की स्थिति कहां तक पहुंचनी चाहिए, वाणी की गरिमा कैसी होनी चाहिए, ये भागवत जी सिखाती है। भागवत जी से ये समझ में आता है। ठाकुर जी मिले वो तो बहुत आगे की बात है, हम पहले मानव तो बन जाएं। मानव बनाती हैं भागवत जी। तो हरिद्वार की इस कथा में नित्य ही महापुरुषों का आशीष प्राप्त हुआ। हमारे राम जी महाराज ने 40 दिन तक अन्न सेवन नहीं किया इस कथा के लिए, ताकि इंद्र से जोड़ देते हैं। बोले कि ऊपर इंद्र बरस रहा है, अंदर इंद्रेश जी बरस रहे हैं, पर भैया इंद्र में और इंद्रेश में बहुत अंतर है। हमारे पूज्य तुलसी पीठ वाले महाराज जी एक दिन बता रहे थे, बोले इंद्रेश किसको कहते हैं? बोले श्रीनाथ जी ही इंद्रेश हैं, श्री गोवर्धन नाथ जी ही इंद्रेश हैं। बोले इंद्र के जो स्वामी हैं, इंद्रस्य ईश्वरः, इंद्र का जो ईश्वर है श्री कृष्ण, श्री गोवर्धनधारी ठाकुर जी, वो इंद्रेश है।
न्यों कह दो ऊपर से इंद्र बरस रोए और कथा रूपी गिरिराज जी इंद्रेश ने उठा रखे, ये बात तो समझ में आवेगी। तो हमारे महाराज जी ने 40 दिन तक व्रत किया अन्न का कि निर्विघ्न रूप से कथा हो, और इतनी मौसम की स्थिति होने के बाद भी इतनी संख्या में आप लोग आ जाते हैं। आज तो फिर भी सोमवार है, कल तो यहाँ बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन फिर भी सब लोग आनंद से बैठकर के कथा सुन रहे हैं। ये एक महापुरुष के व्रत के कारण ही है कि सब व्यवस्था व्यवस्थित है। तो सब आनंद की बात है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए हैं और श्री गिरिराज जी को पूजन करायो है। बाकी पीछे अनेक कारण हैं, पर एक कारण मुझे बहुत प्रिय लगता है। भैया देखो, आप ठाकुर जी से सख्य भाव मानते हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप ठाकुर जी के प्रति सखा दृष्टि रखते हो। ठाकुर जी आपके सख्य भाव को स्वीकार करेंगे, लेकिन वो ठाकुर जी हैं, उनके इर्द गिर्द 33 कोटि देवता रहते हैं। उनके इर्द गिर्द कितना बड़ा प्रोटोकॉल रहता है देवताओं का, योगनियों का, शक्तियों का। जब आप ठाकुर जी से सख्य भाव में कुछ ऐसा व्यवहार करते हो जो उनके प्रोटोकॉल के विपरीत है, तो उनके आसपास जो शक्तियां हैं वो कभी कभी उसको स्वीकार नहीं करती। ठाकुर जी नाराज नहीं होते, वो नाराज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री आपके मित्र हैं, अब आपका तो स्वभाव रहा है कि आप जब जब मिलते हैं अपने मित्र से तो जोर से जो है गले लगते हैं, या उसकी थोड़ी हंसी उड़ाते हैं, या थोड़ा उसका गाल ऐसे कर देते हैं। लेकिन जब आप इतने बड़े पदवी वाले के पास जाओगे तो बाहर से समझा दिया जाएगा, वो तुम्हारे मित्र होंगे लेकिन प्रधानमंत्री हैं, ऐसे गाल मत पकड़ लेना उनका, ऐसे उनकी दाढ़ी मत खींचना, उनसे थोड़ा दूर भी बैठना, ऐसे बाहर के लोग तो कहेंगे। उनसे मिलने जाओगे तो वो लोग ध्यान नहीं देंगे कि ये प्रोटोकॉल तोड़े ना, क्योंकि इसके मित्र हैं पर देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक वैसे ही जब ठाकुर जी से आप संबंध मानते हैं तो देवी देवता एवं ठाकुर जी के समीप रहने वाली समस्त शक्तियां, योगनियां, ये सब कहते हैं तुम्हारे सखा हैं, तुम्हारे लाला हैं, तुम्हारे मित्र हैं, पर ये पूरे विश्व के भगवान हैं। इसलिए आपने कोई अनुचित कृत्य किया तो ठाकुर जी तो क्षमा कर देंगे, पर कई बार वो शक्तियां, योगनियां जो हैं वो थोड़ी नाराज हो जाती हैं। इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया कि भैया ये सबरे ब्रजवासी जो मेरे कंधा पे चढ़ जाएं, मेरे कानन ने पकड़ लें, ये मेरे हाथन को मरोड़ दें, मुंह को घोड़ा बना के खुद बैठ जाएं, कहीं इन सब के ऊपर भगवत अपराध नहीं लग जाए, तो एक बार इनको अपने चरणन में प्रणाम करवा लूं। हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे ये भाव, बोले एक बार इन ब्रजवासी को अपने चरणन में वंदन करवाए लूं। लेकिन ठाकुर जी जानते हैं कि ये ब्रजवासी मोह प्रणाम कभी नहीं करेंगे, चाहे मैं कितनों कह दूं। इनते प्रेम इतना करते हैं कि अरे लाला कितनों कहे कि मैं भगवान हूं। अरे गर्गाचार्य जी ने तो आकर के यशोदा मैया से कही, बोले नारायण। यशोदा मैया ने तुरंत लाला को कान पकड़ो, बोले नारायण कोई और होएगा, मेरो लाला ना है नारायण। तब बोल गए समूह गुण ही है, नारायण नहीं है, उनके जैसे गुण वाला है आपका लाला। बोला हाँ ये बात ठीक है, मेरो लाला भगवान ना है। तो ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं ये मुझे कभी प्रणाम नहीं करेंगे, और एक बार अगर ये प्रणाम कर लेंगे तो जो भगवत अपराध बन रहा होगा, मैं नहीं मानता कि वो भगवत अपराध है, लेकिन किसी को भगवत अपराध लगता हो उसके लिए इनसे एक बार में प्रणाम करवा लूं। तब ठाकुर जी ने श्री गिरि गोवर्धन पूजवायो और सब ब्रजवासियों को लेकर के गए और जाकर के श्री गिरिराज जी को अपने प्रतिनिधि बना करके और सब ब्रजवासियों को नतमस्तक। अरे आज तक ब्रजवासी पूज रहे हैं गिरिराज जी को। इसके पीछे यही कारण है कि ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि भैया कहीं कोई इनसे अपराध बनो हो तो वह अपराध को इनको दंड नहीं लगे। आहा, सब ब्रजवासी गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। गिरिराज महाराज प्रकट है करके 56 भोग पा रहे हैं।
नारद जी महाराज ने जाकर के श्री इंद्र को खबर कर दी कि आपकी पूजा तो बंद हो गई है, अब तो इंद्र की गोवर्धन की पूजा चल रही है। कोपायमान होकर के इंद्र ने मेघ मालाओं को आज्ञा कर दी, ब्रजमंडल को डुबो दो, इतनी वर्षा करो कि ब्रजमंडल डूब जाए। काली काली मेघ मालाएं, सांबर तक ऋतु आई, सांबर तक बादल आए। सांबर तक मतलब वो मेघ आए जो प्रलयकालीन समय पर आते हैं। ऐसी मेघमालाओं को आज्ञा करी कि जाओ जाकर के ब्रजमंडल को डुबो दो, यमुना जी और ब्रज में कोई अंतर ना रह जाए, पूरा जल निमग्न हो जाए ब्रज। इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी। काले काले मेघ बादलों ने आकर के ब्रज पर जैसी वर्षा करना शुरू किया, ब्रजवासी बोले लाला पहले ही मनाए कर रहे तोते कि जा गिरिराज बाबा की पूजा मत करावे, इंद्र की पूजा बंद मत करवावे, देख नाराज है गयो इंद्र। और अब पतो ना कहा होएगो भैया, ये तो इतनी वर्षा करेगो हम सब ब्रजवासी डूब जाएंगे, मर जाएंगे। नेक्स्ट ऐसी लाला की बात में आकर के हमने वर्षन की सेवा बंद कर दे। बंधुओं, शरणागति का मतलब क्या होता है कि आप जिसकी शरण में गए हैं, फिर चाहे जो हो जाए जीवन में, विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए, वही शरणागति। ठाकुर जी को कई बार अविश्वास अप्रिय लगता है। जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त श्री माधव दास जी को एक बार अतिसार का रोग हो गया, पेट की बीमारी हो गई, और उस बीमारी में अनवरत लघु शंका और दीर्घ शंका की उनको शिकायत लगी रहती थी। तो श्री माधव दास जी इतने बड़े भक्त भगवान के, और उनको अतिसार का रोग हो गया जिसके कारण वो अपने बिस्तर पर पड़ गए, और अब तो स्थिति इतनी कमजोरी आ गई थी कि उठ के शौचालय के लिए जा भी नहीं पाते थे, बिस्तर पर ही सब हो जाता था। तो उनकी सेवा करने के लिए स्वयं महाप्रभु जी आए, जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी रूप बदल के आए। कर्म पहाड़ बनकर के गिरने वाला था, वो नाम जप से, परिक्रमा से, कथा श्रवण से, भक्ति भजन भाव से कंकड़ बन जाता है। वो पहाड़ बन के नहीं गिरता, फिर वो कंकड़ बन के गिरता है। उस प्रारब्ध का जो कर्म फल है वो थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है, पर भोगना तो पड़ता है। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, अरे ब्रजवासियों, तुम सबरे गिरिराज जी की शरण में आए हो, शरणागति करो। या को मतलब ये थोड़ी है कि वर्षा है गई तो अरे गिरिराज बाबा ने हमारो सब बिगाड़ दियो, इनकी पूजा कर दी, या हमारे इंद्र नाराज है रो। अरे उनकी शरण में आए हो तो जीवन में आने वाले संकटों में भी विश्वास को डगमगाने मत दो। संबंध उचित कौन सा कि एक बार हाथ पकड़ा, अब चाहे जीवन में सुनामी आ जाए ये छोड़ेंगे नहीं। एक ना एक बहु प्रचलित बात, बहुत ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं कि भैया ब्याह के समय लड़का लड़की की सारे गुण नहीं मिलने चाहिए। तो बोले क्यों नहीं मिलने चाहिए? बोले राम जी के और सीता जी के सारे गुण मिले थे। अरे तो इसमें बुराई क्या है? बोले वनवास हो गया था। भाई देखो, 14 वर्ष का वनवास हुआ, सीता जी का हरण हुआ, लेकिन श्री राघव जी के चित्त में और सीता जी के चित्त में जो प्रेम है वो नहीं घटा। वो स्वच्छंद बना रहा, वो साथ बना रहा, वो संग बना रहा उनका। यही तो प्रेम कहलाता है कि चाहे जैसी स्थिति आ जाए हम हाथ नहीं छोड़ेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक वैसे ही भगवत शरणागति लेने के बाद में अगर संकट जीवन में आते हैं तो अविश्वास मन में मत ले आया करो। ये हमने तो बताओ गंगा जी से संबंध बना लिया, अब तो हर महीने गंगा जी जाते हैं, फिर भी जीवन में संकट आ रहे हैं। हम तो इतना दान पुण्य कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में संकट आ रहे हैं। अरे इनसे संकट घटते नहीं है, बल्कि संकटों से जूझने की स्थिति प्राप्त होती है। मतलब
वो बात हो गई कि मैं विद्यालय तो जाऊंगा लेकिन परीक्षा नहीं दूंगा, विद्यालय तो जाऊंगा लेकिन एग्जाम नहीं दूंगा। अरे भैया क्यों नहीं दोगे? बोले विद्यालय जा तो रहा हूं, पढ़ तो रहा हूं, रोज क्लास अटेंड कर तो रहा हूं, टीचरों की बात सुन तो रहा हूं, होमवर्क पूरा कर तो रहा हूं, अब परीक्षा क्यों दूं? ऐसा थोड़ी होता है। विद्यालय गए हैं और वहां क्या सीखा है उसका परिणाम तो परीक्षा ही बताती है ना। ठीक वैसे ही आप वृंदावन से संबंध जोड़े हैं, हरिद्वार से संबंध जोड़े हैं, युगल नाम से संबंध जोड़े हैं, राधा नाम से संबंध जोड़े हैं, गिरिराज जी से संबंध जोड़े हैं, उस संबंध का परिपक्वता तो परीक्षा से ही पता चलेगी ना। इसलिए संकट तो जीवन में आएंगे, विचलित नहीं होना। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों से कहा, अरे भैया गिरिराज जी की शरण मानो, इनकी शरण में आए हो, पूर्ण विश्वास रखो, गिरिराज बाबा सब मंगल करेंगे। सब ब्रजवासी तो भोले भाले दौड़न लगे इधर उधर। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया इनका विश्वास प्रगाढ़ करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और तभी 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 बरस के ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की जय। कितनी सुंदर झांकी है। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। अब एक बात तो पक्की है, आज कथा में रुक्मणी विवाह तो नहीं करेंगे हम, बस जहां तक अब ब्रज लीला चलेगी उस ब्रज लीला को ही कहेंगे। और फिर कल 9 बजे से जो सुबह कथा होगी फिर शेष कथा जो रह जाएगी, क्योंकि हम भी हनुमान जी तो नहीं है कि इतने उड़ के पहुंच जाएं द्वारिका में। अभी तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, अब द्वारिका लीला में कैसे इतनी जल्दी पहुंचेंगे। इसलिए जहां तक भाव बनेगा आज कथा का क्रम रखेंगे और उसके बाद विश्राम करेंगे। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है, हो गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो। सब ब्रजवासी ने देखी, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो। सब दौड़ करके बोले, लाला तेने पहाड़ कैसे उठाए? बोले बाद में बताऊंगा, पहले भीतर आ जाओ सबरे। सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ गए। अब गिरिराज जी के बीच में ठाकुर जी कन्नी उंगली लगा के खड़े हैं। गिरिराज जी कभी इधर जामे कभी इधर जामे। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली नीचे, और छड़ी लगा करके सब ब्रजवासी गिरिराज जी को साध रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे होठ भींच करके सब अपनी छड़ी को ऐसे कस के खड़े जैसे मानो उनने ही गिरिराज जी उठा लिए हों। कितने बड़े हैं गिरिराज जी? 7 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर लंबे और 7 कोस चौड़े श्री गिरिराज जी। और सब ब्रजवासी इतने विश्वास से नीचे छड़ी लगा करके खड़े जैसे मानो उनने ही गिरिराज जी उठा लिए हों। सब ब्रजवासी बोलने लगे, लाला तो एक काम कर। बोले कहा, तू उंगली नीचे कर ले अपनी, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली है, गिरिराज जी टिक जाएंगे। ठाकुर जी बोले, जो पहाड़ है कोई रुई को फुआ ना है जो तुमने छड़ी लगा ली है नीचे टिक जाएंगे। पहाड़ है, सबरे चटनी बन जाएंगे नीचे आके। कितनों वजन है यहां में, तुम कहा जानो। ब्रजवासी बोले, अच्छा हमारी मोटी मोटी बांस के छड़े कमजोर हैं और तेरी नेक्सी सी उंगली पर टिक रहे जी गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले, हम बे मेरी उंगली पर ही टिक रहे हैं।
ब्रजवासी बोले चल चल बात मत बनावे, उंगली नीचे कर ले अपनी, हमने लगा रखी है छड़ी। प्रेम बड़ी अद्भुत वस्तु है बंधुओं। यदि आपके वातावरण से, आपके व्यक्तित्व से, आपके विचारों से सामने वाला व्यक्ति अपनी प्रभुता भूल नहीं रहा है, तो इसका मतलब आप प्रेम दे नहीं रहे हो। उसको अपनी प्रभुता पता है, उसको अपनी श्रेष्ठता पता है, इसका मतलब आपने प्रेम में अभी प्रस्तुतिकरण नहीं किया। ब्रजवासी इतना प्रेम देते हैं ठाकुर जी को अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से, कि ठाकुर जी भूल जाते हैं कि मैं परमात्मा हूं। ब्रजवासी कह रहे हैं चल हाथ नीचे कर ले अपनो, ठाड़ो है गो, ऐसे हाथ लगाए कि जैसे जय भगवान का। हमने अपनी छड़ी लगा रखी है, लाला नीचे कर ले उंगली अपनी। ठाकुर जी बोले नीचे आ जाएंगे गिरिराज जी। बोले ना आएंगे, हमने छड़ी लगा ली, नीचे कर ले उंगली। ठाकुर जी बोले तो संभालो गिरिराज जी। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, दूर दूर तक सबरे ब्रजवासी इनके चट 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 सबरी छड़ी टूटने लगी। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। नेक नीचे आए गिरिराज जी, एक क्षण के लिए बस ढीली करी ठाकुर जी ने उंगली। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई और त्रिभंगली बनकर के ठाकुर जी खड़े हो गए। गिरिराज जी टिक गए। अब तो इस छोर तक और इस छोर तक, दूर दूर तक कोई छड़ी नहीं है, फिर भी ठाकुर जी ऐसे खड़े। और सब ब्रजवासी अब ठाकुर जी को नहीं देख रहे हैं, उनके हाथ को देख रहे हैं, उनकी उंगली को देख रहे हैं, टकटकी लगा करके देख रहे हैं और धीमे धीमे पूछ रहे हैं। सबकी आंख खुली है, मुंह खुले रह गए, आश्चर्यचकित। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। देखो मैंने कही ना, मैंने उठा रखे हैं गिरिराज जी। ब्रजवासी बोले लाला सांची में तेने ही उठा रखे हैं ये? बोले हम भाई ऐसे कैसे उठा लिए तेने? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, बचपन से कहते आए हैं हम जय जय हैं, माने ही ना है कोई भी। या मधुमंगल को बताई, श्रीदामा को बताई, सबन को बताई मैंने कि मैं जय जय, पर कोई ने ना मानी। ऐसा कौन सा काम कियो लाला तेने जो तू जय जय? ऐसा कहा ना कियो मैंने? अघासुर मारो, बकासुर मारो, पूतना मारो, धेनुकासुर मारी, सब मारे मैंने। कालिया नाग मारो और आज गिरिराज जी उठा लिए। ऐसा कौन सा काम है जो एक भगवान कर सके और मैं ना कर सकूं? सब कियो मैंने। ब्रजवासी बोले हमारी एक बात सुन ले। बोले कहा तू जो कहेगो सब स्वीकार है, पर तू जय जय जे स्वीकारना है। तू भगवान है, यह बातें हम स्वीकार ना कर सके। ठाकुर जी बोले तो और कहा कहूं फिर मैं? लाला देख तू जो कहेगो सब स्वीकार है, तू भगवान ना है, हमारो लाला है तू भगवान कैसे है जाएगो? ऐसा प्रेम ब्रजवासियों का। अब तू को बतानी पड़ेगी कि तने गिरिराज जी कैसे उठाए। ठाकुर जी कह रहे हैं बड़ी बात है, बताओ मैं कहूं कि मैं भगवान हूं तो मानना नहीं है। अब दूसरा मैं क्या बहाना बताऊं? भैया मैं सच में भगवान हूं। गोपी कह रही भगवान हो तो हमारे घर से माखन चुरा के, भगवान कोई माखन चुरा के खावे? मधुमंगल श्रीदामा बोले हमारे मुंह पे लगी भाई झूठी कड़ी चाट जाए, ये कोई भगवान करे? भगवान कभी गैया चरावे? भगवान कभी ऐसे ग्वाल बालन के संग ऊधम मचावे? जी कोई भगवान की लीला है? लाला तू भगवान ना है, तू तो हमारो लाला है। अंत तो गत्वा ठाकुर जी कह रहे हैं तछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है क्या? मान देना। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। ठाकुर जी के नाम स्वभाव से और गुण से भी रखे गए हैं। तो ठाकुर जी का एक स्वभाव है क्या?
वो दूसरे को मान कर खुद देते हैं पर मान दूसरे को देते हैं। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, अरे भैया अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं सच बोलूंगा। हाँ लाला सच्ची बोल, झूठ मत बोले। बोले भैया मैं मान ना हूं, मैं भगवान ना हूं, मैं जय जय ना हूं, मैं तो तुम्हारा लाला हूं, लेकिन मैंने ये गिरिराज जी कैसे उठाए नेक्स्ट सुन लो। बोले कैसे उठाए? बोले कछु तो आप सबन के घर के माखन को बल मुंह में आ गए हो, इतनो माखन चुरा चुरा के मैंने खायो। अब एक घर को माखन खातो तो बल नहीं आतो, लेकिन इतनी सारी गोपीन के घर जा जा के मैंने माखन चुरा चुरा के खायो, इतनी सारी गोपीन के घर को बल मुंह में आ गयो, मैंने गिरिराज जी उठा ली। पहला श्रेय किसको दिया? ब्रज की गोपियों को। और गोपियां सब आनंदित होने लगी, अरे हमने इतना परिश्रम करके मक्खन निकालो और लाला चोरी करके खा गयो, वही को बल आ जाए लाला में। देखो एक बात सुनना, आज जितने चतुर हम लोग हैं और जितनी आधुनिकता में हम लोग रहते हैं, ये बातें हमको बड़ी अटपटी से लगेंगी। बताओ ये कोई बात है? पर भोले लोग ऐसी बात करते हैं। हम भोले नहीं, हम चतुर हैं, इसलिए हमें ये बातें बड़ी ऐसी लगती हैं, तो बड़ी बचकानी बातें ये कैसी। लेकिन ठाकुर जी को ऐसी ही वार्ताएं अच्छी लगती हैं और ऐसे बोलने वाले ही अच्छे लगते हैं। मैं कथा में कहा करता हूं, भगवत प्राप्ति के लिए ज्ञानी मत बनिए, वैरागी मत बनिए, विरक्त मत बनिए, भोंदू बन जाओ, बिल्कुल भोंदू हो जाओ, सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, ठाकुर जी मिल जाएंगे। जो संसार की चतुराई से बिल्कुल दूर है, उसको ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। गोपियों से ठाकुर जी कह रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़ो। और सबरे गोपवाल बोले, हम बे इन गोपीन नहीं माखन खिलाए खिलाए के बलवान कर दियो, हमने तो कुछ किया ही ना। नहीं नहीं, कछु गोपन करी सहाय, आप सबने भी मेरी सहायता करी। ग्वाला बोले, हमने क्या कियो? अरे तुम सबरे टकटकी लगा के मेरी उंगली में देख रहे, तो पहले तो मैंने माखन के बल से गिरिराज जी उठा लिए, और फिर तुमने टकटकी लगा के मेरी उंगली में देखी, सो तुम सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब देखो कितनी सामान्य बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सहज बात है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, इसमें कोई ये बड़ी बचकानी बात है। लेकिन ब्रजवासी क्या कह रहे हैं, हम बे तभी तो हम कहें, हम में कमजोरी क्यों आ गई है इतनी। आजकल ऐसा लग रहा हो हमारी ऊर्जा कहीं चली गई है। ठाकुर जी सहजता बोल रहे हैं और ब्रजवासी उस पर मोहर लगा रहे हैं। हम सरल नहीं है बंधु, ब्रजवासी बहुत सरल है, बहुत सीधे हैं, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए हैं। ये तो लाडली जी की कृपा है जो मैंने गिरिराज जी धारण किए हैं। अब किशोरी जी की कैसी कृपा, इसके पीछे इतनी कथाएं हैं। एक कथा तो ऐसी आती है कि श्री गर्गाचार्य जी जब किशोरी जी का नामकरण संस्कार करने के लिए गए, तो वहां कीर्ति मैया को बता के आए, बोले तुम्हारी लाली जो है ना, या को आधो अंग नंद जी को लाला है, तो जब कभी भी तुम्हारी लाली अपूर्णता से लगती हो तो लाला को आगे बगल में ले आई हो। और वहां नंदरानी यशोदा को भी बताया है, वो तुम्हारे लाला की अर्धांग आह्लादनी शक्ति है राधा रानी। जब कभी तुम्हारे लाला को ऐसा लगे कि शक्ति छीन रही है, श्यामा जू को आके सामने ले आई हूं। 3 दिन तक ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े रहे। यशोदा मैया व्याकुल हो गई, और तभी यशोदा मैया को याद आई, गर्गाचार्य जी बोल के गए कि मेरे लाला की शक्ति कीर्ति की छोरी है, कहां से लेके आऊं। सब ब्रजवासी आए थे वहां पर, तो यशोदा मैया ढूंढने लगी, सब जगह जा जाके पूछा, अरे भैया वृषभानु नंदिनी कहाँ है, ये वृषभानु बाबा की लाली कहाँ है। वो मेरे लाला के सामने ठाड़ी रह जाएगी तो मेरे लाला को बल घटेगा नहीं। गर्गाचार्य जी बताए के गए। 3 दिन बाद भानु बाबा मिले, वहीं गिरिराज पर्वत के नीचे लाखों ब्रजवासी थे। भानु बाबा बोले, मैया आप मुझको खोज रही? अरे बाबा तुम्हारी लाली कहाँ है?
गर्गाचार्य जी बताए के गए कि मेरे लाला की वो आह्लादनीय शक्ति है, वह कुछ सामने ठाड़ो कर दूंगी तो मेरे लाला को बल बढ़ेगा। ब्रजभानु बाबा बोले 3 दिन आते मैं भी ढूंढ ही रहा हूं, मुझको मिल नहीं रही है, लाली कहां चली गई है पतो ना। अत्यंत व्याकुल यशोदा मैया भानु बाबा दोनों ठाकुर जी जहां खड़े थे वहां आके विराजमान हो गए और यशोदा मैया के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं कि लाला की शक्ति कहीं छीण नहीं है जाए। तभी यशोदा मैया शिला के ऊपर चढ़ी और ठाकुर जी से बोली, लाला तू हार गए हो? ना मैया मैं तो बिल्कुल ना हारो। ठाकुर जी तो बोल रहे हैं, बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, कभी गाने लग जाते हैं, कभी नैन मटकाते हैं, कभी किसी से बात करते हैं, कभी किसी से बात करते हैं। मतलब श्रमित व्यक्ति के मुखमंडल पर दिख जाता है कि वो श्रमित हो रहा है, लेकिन ठाकुर जी बिल्कुल श्रमित नहीं थे। यशोदा मैया बोली, मेरो लाला ने को श्रमित नहीं लग रहे हो है, गैया चरा के आवे रात में तो ऐसो बिल्कुल या को मोह नेक्सो से है जाए और 3 दिन आते गिरिराज जी धारण करके खड़ो, बिल्कुल इतनी ऊर्जा में खड़ो है, ऐसा लग रहा हो जैसे कहीं तो यहाँ में शक्ति को संचार है रो है, कहीं ऐसा तो नहीं है वृषभानु नंदिनी कहीं छुप करके मेरे लाला की शक्ति बढ़ा रही हो। तभी यशोदा मैया एकांत में पीछे जाकर के देखती हैं, तभी वहां क्या पाती हैं, आहा सुख आसन में बैठी हैं हमारी श्री किशोरी जी और अपनी भ्रगुटी ऊपर करके गिरिराज जी को देख रही हैं और उनके नेत्रों से एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हो रही है जिस पर गिरिराज जी टिके भय हैं। वास्तव में तो लाला उंगली लगा के खड़ो है, गिरवरधारी तो हमारी श्री राधा रानी है, गिरिराज जी तो हमारी लाडली जी ने उठाए हो। और लोग आश्चर्य करते हैं, ठाकुर जी एक अन्य उंगली पे उठाए, अरे किशोरी जी ने तो भ्रगुटी पे ही उठा लिए गिरिराज जी। ठाकुर जी की आह्लादनीय शक्ति है श्री राधा रानी। एक कथा ऐसी है, एक कथा श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में कहते हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, नाथ जिस प्रकार अपने प्रिय को देख करके अपनी गुप्त शक्तियां भी प्रकट हो जाती हैं, कई बार अपने प्रिय को दिखाने के लिए उसका प्रियतम अपनी गुप्त शक्तियों को प्रकट कर देता है, ठीक वैसे ही इतने ब्रजवासी आपको घेर करके खड़े थे पर आपके बिल्कुल सन्मुख श्री किशोरी जी खड़ी थीं और उनको देख करके आप में ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ कि जैसे मानो अपने मान को बढ़ाने के लिए, न अपना प्रकाश दिखाने के लिए आपने गिरिराज जी उठा लिए और गिरिराज जी उठा करके आप केवल उनके मुखमंडल को देखते भय वहां ठाड़े हैं। इंद्र ने तो वर्षा उसी दिन बंद कर दी थी, पहले दिन ही, लेकिन आपने ही इंद्र को संकेत किया कि अरे भैया याते बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा श्यामा जी को देखवे को, सामने ठाड़ी है तो पे जितनी सामत हो, तो पे जितनी क्षमता हो उतनी वर्षा कर, ताकि ये किशोरी जी को देखता रहूं, ऐसे गिरिराज जी धारण करके मैं ठाड़ो रहूं। वास्तव में किशोरी जी का मुखमंडल देखने के लिए आपने गिरिराज जी को धारण किया है, इसीलिए तो महाप्रभु जी जय जय देव हरे कहते हैं। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। आज
अभी मैं जब मंच पर सबके प्रवचन चल रहे थे ना, तब मैं श्री परमानंद दास जी के पद देख रहा था और उसमें एक बहुत सुंदर पद मुझे दिखा। श्री ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं कि हे श्यामाजू, मैं अगर आपके घर आऊंगा तो आप मेरी कैसे खातिरदारी करोगी? राधे तेरे भवन हो आऊं, राधे तेरे भवन हो आऊं, हाँ श्यामा तेरे भवन हो आऊं, श्यामा हे श्यामाजू। कैसो प्रेम है ठाकुर जी को। किशोरी जी से कह रहे हैं, हे श्यामाजू, मैं गैया चरावे जाऊंगा और वहां से मैं आपके यहाँ आ जाऊंगा, और अगर मैं आपके यहाँ आ गया तो आप मेरी कैसे खातिरदारी करोगी? मुझको कैसे बुलाओगी, कहाँ बैठाओगी, कहाँ पूछोगी, कहाँ बताओगी? सब बात ठाकुर जी कह रहे हैं। हाँ सादर कहत सांवरो गोविंद, सादर कहत सांवरो गोविंद, नेक दूध जो पाऊं श्यामा तेरे, नेक दूध जो पाऊं श्यामा तेरे, नेक दूध जो पाऊं श्यामा तेरे, नेक दूध जो पाऊं। अब यहाँ भाव ऐसा है कि ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं, अगर मैं नंद आपके वृषभानु भवन आया तो आप मेरी कैसी खातिरदारी करोगे? श्री जी कुछ नहीं बोली, और जब आओगी तब देखेंगे ना। श्यामा जी आप ऐसा मत सोचियो कि मैं बहुत खाऊंगा या मैं बहुत कछु पानो चाहूं या दक्षिणा लेके आऊंगा या लिफाफो लेके आऊंगा, कुछ नहीं। नेक दूध पिवाई दियो बस मुंह को, नेक दूध में ही राजी है जाऊंगा मैं तो। मानो ठाकुर जी कि ये चाह रहे हैं कि किशोरी जी कह दें कि आप आ जाओ, एक बार भानु भवन आ जाओ, क्योंकि श्री जी सदा निकुंज में ही मिलती हैं, वन में ही मिलती हैं, कभी बरसाने भवन में तो मिलती नहीं है। इसलिए ठाकुर जी निवेदन कर रहे हैं किशोरी जी से, राधे तेरे भवन हो आऊं, राधे तेरे भवन हो, हे राधे तेरे भवन हो तो आऊं, श्री राधे तेरे भवन हो। किशोरी जी बोली ठीक है, दूध की तैयारी करेंगे, अधोटो दूध रखेंगे, नेक पी लियो फिर चले जाइयो। ठाकुर जी बोले बस मैं जो कहूंगा उतना ही करोगे, बस दूध पिवा के भेज दोगे मुझे? किशोरी जी बोली अपने मन की बताओ तो क्या चाह रहे हो, आओगे तो कहा करोगे? तो ठाकुर जी कह रहे हैं, सब दिन खेलो तेरे अंगना में, सब दिन खेलो तेरे अंगना में, सब दिन खेलो तेरे अंगना में, सब दिन खेलो तेरे अंगना और अपने नैन सिराऊं, अपने नैन सिराऊं। किशोरी जी कह रही हैं पहली बात तो पूरे दिन खेलोगे, नेकात देर मेहमान तो नेकात देर को आयो करें और तुम पूरे दिन खेलोगे। अब श्यामाजू मेरे खिलौना पुराने है गए सबरे, आपके नए नए खिलौना होंगे, पहले खिलौना को देखूंगो जानूंगो परखूंगो, खेलो पूरा दिन नहीं निकल जाएगा।
किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है, लेकिन आपने यूं क्यों कही खेल के नैन शिराऊं? अरे खेल तो खेलो जाए, वहां से नेत्रन को शांति कैसे मिले? ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? निरखत रहो चंद मुख तुम्हारा, निरखत रहो चंद मुख तुम्हारा। अरे श्यामाजू, ये खेल की बात तो बाहर की है, अंतरंग बात तो ये है खेल खेलते खेलते आपको देखता रहूंगा ना, या मारे कही कि खेलते खेलते नैन से रहूं। खेल तो खेलूंगा, लेकिन कभी आती दिखोगी, कभी जाती दिखोगी, कभी बैठती दिखोगी, कभी बोलती दिखोगी, वहां से अपने नेत्रन को आनंदित करूंगा मैं। ए निरखत रहो चंद मुख तुम्हारा, निरखत रहो चंद मुख तुम्हारा। प्रेम मुदित सुख पाऊं श्यामा तेरे, प्रेम मुदित सुख पाऊं ओ राधे तेरे भवन हो, राधे तेरे भवन हो, श्यामा तेरे भवन हो। किशोरी जी बोली अच्छा, मुख पे बात कछु और है, मन में तुम्हारे कछु और चल रहा है। मैं तो ऐसे आज्ञा नहीं दूंगी। खेलवे के काजे कहते, दूध पीवे के काजे कहते तो ठीक है, लेकिन तुम तो मुंह को ताड़वे आ रहे हो, मैं तो ना दूंगी आज्ञा। अरे घर, मैं ऊंचे घर की लाली हूं, भानु बाबा देखेंगे, मैया देखेंगे, कहा कहेंगे सब। किशोरी जी ने जब जैसे मानो नकार दिया, मना कर दिया। आहा, परमानंद प्रभु विनती कीनी, परमानंद प्रभु विनती कीनी, परमानंद प्रभु विनती कीनी, परमानंद प्रभु विनती कीनी। क्या विनती कर रहे हैं? अरे ना है, मैं ना खेलूंगा पूरे दिन, मैं ना पीऊंगा तुम्हारी सुरभि गैया को दूध। आप तो ऐसा सोच रही हैं, मैं कोई आपके खिलौना ने लेके ना जाऊंगा, आपको ना देखूंगा, ना पीऊंगा जाए दूध। तो फिर ठाकुर जी विनती करते हुए कह रहे हैं, नेक निरख सुख पाऊं श्यामा तेरे, नैन निरख सुख पाऊं श्यामा तेरे, परमानंद प्रभु विनती कीनी, परमानंद प्रभु विनती कीनी, नैन निरख सुख पाऊं श्यामा तेरे, निरख सुख पाऊं राधे तेरे, राधे तेरे भवन हो, श्यामा तेरे भवन हो, श्यामा तेरे भवन हो, हे राधे तेरे भवन हो, इतनो प्रेम ठाकुर जी किशोरी जी को देखवे के कार्य करें, विनती कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, हे श्यामाजू आपको मुखमंडल दिखे।
इसीलिए जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ठाकुर जी केवल किशोरी जी को देखवे के काजे विनती कर रहे हैं कि आपको देखवे में मुख सुख मिले, नेक निरख सुख पाऊं, राधे तेरे भवन हो हूं आऊं। इसीलिए हमारे नंददास जी कहते हैं, हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, सब में सुघड़ राधिका गोरी, सब में सुगण राधिका गोरी। बोलो वृषभानु दुलारी की। हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन, ओ हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरिणी वृषभानु भवन, ओ वृषभानु भवन ते, भानु भवन ते, भानु भवन ते, भानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, भानु भवन ते, भानु भवन ते, भानु भवन, हे हे हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन, हे वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, भानु भवन, हे वृषभानु भवन ते, भानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, भानु भवन, ओ वृषभानु भवन ते, भानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, भानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरिणी वृषभानु भवन ते, नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी, ओ नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो,
कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, हे कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, हाँ कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, हे बिहरत दो, और यमुना जल खोड़ी, और यमुना जल खोड़ी, हाँ और यमुना जल खोड़ी, और यमुना जल खोड़ी, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में। अब देखो कल तो कथा विश्राम हो जाएगी और सुबह हो सकता है कि इतने लोग आए भी ना, कई लोग बेचारे नहीं भी आएंगे, इसलिए आज ही आनंद कर लो। हम ब्रज में, हम ब्रज में, हम ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, बोलो वृषभानु दुलारी की। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु नटवर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर और नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी,
ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 ओ सब में सुगण राधिका गोरी, भानु दुलारी, श्री कृष्ण पियारी, बरसाने वारी, कीरत सुत प्यारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, सब प्रेम से सब भाव से गाओ, झूम के गाओ, सब भाव से गाओ, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछ री के लौटा की, उप उप प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश, बैठ जाओ। ठाकुर जी ने गिरिराज जी 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत धारण करके रखे, और 7 दिन के बाद इंद्र ने आकर के ठाकुर जी से क्षमा याचना की कि पिता गुरुस्तुम जगतामधीशो दुरत्यय काल उपात दंड हिताय स्वेच्छा तनुभी समीह से मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। वैसे देखा जाए तो हमारा वॉल्यूम 6 दिना बाद खुला है आज हरिद्वार में, नहीं तो किशोरी जी का स्मरण हुआ ही नहीं, आज हुआ है। अब क्योंकि वृंदावन जाने का समय आया है इसलिए किशोरी जी अब याद आ रही हैं। ये बात तो निश्चित है कि जब मन बुद्धि चित्त शरीर सब वृंदावन की ओर होता है तभी श्री जी आती हैं, उससे पहले नहीं आती हैं। यहाँ बद्री विशाल याद आ जाएंगे, यहाँ तो बाबा केदार याद आ जाएंगे, गंगोत्री यमुनोत्री याद आ जाएंगी, हिमालय याद आ जाएगा, कैलाश याद आ जाएगा, पर किशोरी जी तो तभी याद आती हैं जब मुख भी वृंदावन की ओर कर लिया जाएगा। अब क्योंकि विश्राम है, अब तो चर्चा हो रही है वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, तो अब किशोरी जी याद आती हैं। ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी धारण किए। इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी, और क्षमा मांगते हुए क्या कहा? पिता गुरुस्तम जगताम धीशो दुरत्यः काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभी समीह से मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। बंधु एक बात हमेशा याद रखना, जिस व्यक्ति के ऊपर कोई रोकने वाला नहीं है, कोई शासक नहीं है,
कोई कंट्रोलर नहीं है, तो वो व्यक्ति बिगड़ ही जाएगा। इसलिए आप चाहे जितने ऊंचे स्थिति में पहुंच जाइए, एक व्यक्ति को अपने ऊपर जरूर रखा कीजिए कि वो है जो मुझे भी दंड दे सकता है। व्यक्ति कभी विचलित नहीं होगा, ऐसा होगा तो। और सबसे बड़ी बात है कि आप चाहे जितने भी श्रेष्ठ हो जाओ, दीन बने रहो, दैन्यता चित्त में लाते रहो। आपको व्यक्ति गलत बोल तब जाता है, कर तब देता है, जब वो अपने आप को एक श्रेष्ठ मान लेता है। अब मुझसे बढ़िया कोई नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। उसी समय उसकी वाणी ऐसा कुछ बुलवा देती है, उससे क्रिया कुछ ऐसी करवा देती है कि उसका फिर पतन हो जाता है। इसलिए सदा एक को अपने से ऊपर मान करके चलिए, जो आपको भी दंडित कर सकता है, आपकी भी कमियां बता सकता है, आपको भी डांट सकता है। अगर अत्यंत श्रेष्ठ पति लोग हैं तो वो पत्नियों को ये दर्जा दे दो कि ये मुझे भी रोक सकती हैं, और अत्यंत श्रेष्ठ पत्नियां हैं तो पति को ये अधिकार दीजिए कि वो आपको बोल सके। एक बात ये कह दूं, कोई अतिशयोक्ति नहीं तो व्यक्ति लावारिश है, और लावारिश व्यक्ति अधिकतर गलत काम ही करते हैं। इसलिए एक अपने ऊपर रखिए जो आपको भी समझा सकता है, रोक सकता है, टोक सकता है, बोल सकता है। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा याचना करते हुए कहा, नाथ मुझे दंड दीजिए। क्यों? मेरे ऊपर आप हैं, फिर भी मैंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। आप मुझे दंडित कीजिए। ठाकुर जी ने कहा, देखो तुम्हारा दंड यही है कि तुम अपने अपराध को स्वीकार करते हो। हमारे महाराष्ट्र में एक संत हुए विनोबा भावे। आज के युवाओं को मैं एक बात कह दूं, जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद के कोट्स आप पढ़ते हो, उनकी बातें आप पढ़ते हो, मेरे स्वामी विवेकानंद से भी पहले के गुरु हैं जिनका नाम है विनोबा भावे, उनकी बातें कभी पढ़ी है। गांधी जी भी उनको मानते थे, बहुत अच्छा बोलते थे। श्री विनोबा भावे कहते हैं, व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? बोले अपने अवगुणों को अस्वीकार करना, यह उसका सबसे बड़ा दुर्गुण है। वो अपने अवगुणों को जानते हुए भी अस्वीकार करता है, नजरअंदाज करता है। और उसका सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुणों को प्रस्तुत करना, अपने अवगुणों को पहचानना, स्वीकार करना, ये उसका सबसे बड़ा सद्गुण है। स्वीकारीकरण हम लोग अब भूल चुके हैं। हमें पता होता है कि हमारी गलती है, कोई हमारी बहन है, भाई है या परिवार के लोग हमें समझा देते हैं, बस तुम ऐसे हो गए हो, हम लड़ देते हैं, नहीं ऐसे नहीं हुआ है, तुम गलत, तुमको वो पक्ष दिखाई नहीं जो मैं दिखाना चाहता हूं। नहीं, अगर उनको दिखा है तो इसका मतलब आप वैसे हो गए हो, उसको स्वीकार करिए। स्वीकारीकरण ही कई बार परिवर्तन की स्थिति लाता है। समझ रहे हैं बात को? मान लीजिए कि मुझ में क्रोध बहुत बढ़ गया, अब मुझसे किसी ने कहा तुम में बहुत क्रोध बढ़ गया है। अब मैं जब तक इसको अस्वीकार करता रहूंगा वो क्रोध बना ही रहेगा चित्त में, लेकिन जिस दिन स्वीकार कर लूंगा हाँ बढ़ तो गया है, उसी समय 10% घट जाएगा और घटने लग जाएगा। स्वीकारीकरण से दोष की निवृत्ति होने लगती है, ऐसा विनोबा भावे कहते हैं। भगवान ने कहा, इंद्र तुमने आकर के अपना दोष स्वीकार किया, इसलिए मैं तुमको क्षमा प्रदान करता हूं। और मुझे तुमसे ज्यादा गुस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारी क्रिया से सब ब्रजवासी मेरे समीप आ गए, सबका सामीप्य मुझे प्राप्त हुआ। इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई, इंद्र चले गए। तत्पश्चात गोप ग्वालों ने ठाकुर जी को खूब उत्सव कराया, आनंद हुआ। गायों ने भगवान का नाम गोपाल रखा। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। और अब यहां से रास पंचाध्याय प्रारंभ होता है। बहुत विस्तृत है, पर स्पर्श करके, केवल रास की भूमिका करके आज की कथा को विश्राम देंगे। आज अनेक संत महापुरुष भी हमारे मध्य में पधारे हैं। सबका आशीष हमको कुछ प्रारंभ में भी मिला, बाद में भी मिलेगा।
साथ ही आज हमारे बी पराग जी आए हैं, जो कि फिल्म दुनिया में अपने खूब आनंद कराते हैं, खूब रंग जमाते हैं, और अब धीरे धीरे नहीं, जोर जोर से ठाकुर जी के हो गए हैं। अब श्री जी की खूब कृपा है इन पर, श्री लाडली जी का खूब यश गाते हैं। फिर से चंडीगढ़ में कथा होने जा रही है, वृंदावन प्रकट महोत्सव, और आप सब लोगों को आमंत्रण देने आए कि आप लोग वहां पधारिएगा। इस बार खूब उत्सवात्मक वहां पर कथा का क्रम होने जा रहा है। हमारे राम जी महाराज तो पूर्ण विराजेंगे साथ में, आप सब लोग भी कृपा करके वहां पधारिएगा। वृंदावन प्रकट उत्सव बड़े आनंद से होता है वहाँ। पिछले साल भी हुआ, इस साल भी। इस साल वहाँ खूब उत्सव भी हो रहे हैं ठाकुर जी के, जैसे लाल जी के जन्मोत्सव पे होते हैं वैसे उत्सवों की श्रृंखला भी है इस बार वहाँ। और विशेष रूप से भागवत कथा है, पर भागवत में भी मीरा चरित्र, मीराबाई का सुंदर चरित्र। प्रारंभ के 4 दिन तक तो मीरा चरित्र और भागवत जी साथ साथ चलेंगे, फिर उसके बाद बचे हुए 3 दिनों तक अन्य भक्तों के चरित्र, ऐसे कुछ रूपरेखा वहां की बन रही है। साथ ही आज एक और फिल्म जगत से हमारी अक्षरा सिंह जी भी आई हैं, उनको भी बहुत बहुत वंदन। और ठाकुर जी को अपने मधुर स्वर कंठ से खूब आनंद जो कराती हैं, हमारे प्यारे गिरधर लाल जिनको हर जन्मोत्सव पर सुनते हैं, ऐसे निकुंज कामरा जी भी आई हैं। वे भी अभी मंच पर अभी और आनंद होंगे, अभी विपराग जी भी कुछ सुनाएंगे, हमारी निकुंज जी भी कुछ श्रवण कराएंगे, आनंदित कराएंगे। अब आज तो विश्राम है कथा का एक प्रकार से, कल है वैसे तो, लेकिन कल सुबह के सत्र में कथा है, आप लोग आ ही जाना है। हम क्यों ऐसा सोचें कि नहीं आओगे, आ ही जाना है। सुबह 9 बजे की तो बात है, कोई देर थोड़ी है ज्यादा। कल जल्दी उठ के, और एक और बात, 12 बजे तक नहीं होगी कथा, कथा 11 बजे तक ही होगी, क्योंकि आगे विमान पकड़ना है, इसलिए आप सब लोग समय का ध्यान रख के आइएगा। अब हम सूक्ष्म में रास की भूमिका पूरी करके और कथा को फिर विराम देंगे। कल फिर 9 बजे से कहेंगे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। वेदव्यास जी ने रास पंचाध्याय के प्रारंभ में एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जिससे सावधान हो जाना चाहिए। क्या? भगवान। ठाकुर जी ने गिरिराज लीला की, भगवान शब्द का प्रयोग नहीं किया। ठाकुर जी ने कालिया मर्दन लीला की, भगवान शब्द का प्रयोग नहीं किया। ठाकुर जी ने 2 बार अग्नि का पान किया ब्रज वृंदावन में, ठाकुर जी ने, व्यास जी ने भगवान शब्द का प्रयोग नहीं किया। और केवल सामान्य सा रास विहार कर रहे हैं ठाकुर जी, और वहां पर भगवान शब्द का प्रयोग क्यों? मुझे और आपको ये समझाने के लिए कि कहीं भैया इस लीला को सुनकर के, क्योंकि अभी तक आप प्रभावजन्य कथा सुन रहे थे। ठाकुर जी ने गिरिराज उठाया, ये प्रभाव है। कालिया नाग मर्दन किया, ये प्रभाव है। ठाकुर जी ने 2 बार अग्नि पी ली, ये प्रभाव है। बोले भैया प्रभाव बाह्य देखा था, इसलिए भगवान शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वहां क्रिया ही भगवान तत्व दिखा रही है। लेकिन अब ठाकुर जी के स्वभाव की चर्चा होने वाली है, और जब स्वभाव की बात हो रही है तो मैं पहले ही सबको संकेत कर दूं कि भगवान ये रास विहार जो कर रहे हैं ये भगवान हैं, इनके प्रति दोष बुद्धि मत ले आना। कई लोग ले आते हैं। भगवान ने रास किया, स्त्रियों के गले में गलवैयां डाल करके नाचे, गोपियों के संग ये किया। फिल्म जगत के लोग बैठे तो हैं कथा में, आप दोनों ही वैसे तो ठाकुर जी को समर्पित हैं, पर हमारे फिल्म जगत के लोग कई बार ऐसे गाने भी बना देते हैं जिसमें रास का उपहास किया जाता है। कई बार ऐसे डायलॉग भी उनकी पिक्चरों में होते हैं जहां रास का उपहास होता है। कोई अगर कैरेक्टर लूज होता है पिक्चरों में तो अरे बड़ा कन्हैया बना घूम रहा है। अच्छा, कन्हैया कैरेक्टर लूज है, आप जानते ही नहीं उनको।
इसलिए वेद व्यास जी ने यहां पर भगवान शब्द का प्रयोग किया कि रास लीला सुनते समय सावधानी रखना कि ये लीला कोई लड़का नहीं कर रहा है, कोई मानव नहीं कर रहा है, भगवान कर रहे हैं। भगवान मतलब जो सब जानते हैं, जिनको सब पता है, जो अवगत हैं। भगवान कहते किसको हैं? जैसे धनवान, जैसे विद्वान, ऐसे ही भगवान। जिसकी संख्या अधिक जिसके पास, उसको वही वान कहते हैं। तो 6 भग जिनके पास हैं उनको भगवान कहते हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्तिम विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। भगवान के ये 6 लक्षण हैं और इन 6 लक्षणों के विस्तार में आ जाता है जो सब जानते हैं, विवेकी हैं, वो भगवान रासलीला कर रहे हैं। एक बात बताइए, ट्रेन में हम लोग बैठते हैं, ट्रेन जैसी चलती है, देहरादून से बैठे मुंबई के लिए, सो गए रात को। क्यों? क्योंकि हमें यह विश्वास है कि ट्रेन चालक, जो पायलट, लोको पायलट हैं, वो निपुण हैं और हमें सही सलामत पहुंचा देंगे। फ्लाइट में बैठते हैं, अब तो फ्लाइट की बात करने में थोड़ा सा तो मन भारी हो रहा है, पर हंसने की बात तो नहीं है भैया वैसे, लेकिन ठीक है, इतने सालों में एक घटना तो हो ही सकती है, हो जाती है। पर फ्लाइट में भी जो लोग रेगुलर ट्रेवल करते हैं या लंबी यात्रा करते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, फ्लाइट जैसे टेक ऑफ होता है थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। क्यों? हमें विश्वास है कि जो विमान चालक हैं वो निपुण है, वो पायलट है। पायलट की ड्रेस, पायलट का नेम प्लेट, पायलट का स्वरूप स्वभाव, और भले ही हमने उसको देखा ना हो, कई बार देखा नहीं होता पायलट को, बस पता है कि एक पायलट चला रहा है, हमें उस पर विश्वास है। पायलट नाम पर हमको इतना विश्वास होता है कि हम सो जाते हैं आनंद से, तो फिर भगवान नाम पर यह संशय क्यों? भगवान नाम पर इतना संशय क्यों? जो विमान उड़ाना जाने, उतारना जाने, स्टेबल करना जाने, टर्बुलेंस में बचाना जाने, वो पायलट है। ठीक वैसे ही जो सब जानते हैं पृथ्वी के बारे में, जो सब जानते हैं इस ब्रह्मांड के जो ज्ञाता हैं, जिन्होंने सबको बनाया है, वो भगवान रासलीला कर रहे हैं, तो फिर इतना संशय क्यों? इतने प्रश्न क्यों? इसलिए वेद व्यास जी ने एक शब्द पहले ही कह दिया, भगवान। हमारे व्रज वृंदावन की कई ऐसी लीलाएं जिनको हम मंच से नहीं सुना सकते, क्योंकि आपके चित्त में प्रश्न आ जाएगा, ये कैसे कर दिया ठाकुर जी ने। लेकिन व्रज वृंदावन में उन पदों को, उन भावों को बड़े सहजता से स्वीकार किया जाता है। क्यों? क्योंकि विश्वास है कि ये लीला जो कर रहे हैं वो कोई अनुचित नहीं कर सकते, और अनुचित किया भी नहीं है। रास का अर्थ ही नहीं पता हमको। रास का अर्थ क्या है बताइए हमको आके मंच पे। बोले वो हाथ में डंडा लेके ऐसे मारते हैं, नाचते हैं एक दूसरे के संग, वही तो रास है। नहीं, रास का अर्थ क्या है? रसो वैशः, जो रस से युक्त श्री कृष्ण हैं, जिनका एक एक भाव रस है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, बड़ी सुंदर पंक्ति, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम। एक वैष्णव है महाराष्ट्र के, उन्होंने एक कथा रखी है केवल मधुराष्टकम पर। जैसे अधरम मधुरम, अब ठाकुर जी के अधर मधुर हैं, अब अधर कैसे मधुर हैं इस पर ही एक दिन की चर्चा होगी। फिर वदनम मधुरम, ठाकुर जी बोलते मधुर, कैसे बोलते हैं, तो फिर आचार्यों ने कहां कहां वर्णन किया कि ठाकुर जी की वाणी कैसी, उस पर चर्चा। मधुराष्टकम पर कथा हो। मधुराष्टकम गाकर के महाप्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं? बोले भैया दुनिया में कितना भी योग्य व्यक्ति हो, उसमें भी एक कमी दिख जाती है। सबसे सुंदर व्यक्ति को ला करके मंच पर खड़ा कर दीजिए, जिसमें जो विश्व विजेता हो, विश्व सुंदर हो,
उसमें भी एक अवगुण तो दिख ही जाएगा, एक नहीं लाख अवगुण दिख जाएंगे। लेकिन मधुराष्टकम कभी देखिएगा, महाप्रभु जी क्या कहते हैं, वमितम मधुरम। वमितम मधुरम मतलब कोई व्यक्ति कुछ वस्तु चबा ले और चबा के फिर उसको उगल दे, वो अच्छी लग सकती है। लेकिन कह रहे हैं ठाकुर जी जब कोई वस्तु पा लेते हैं और पाने के बाद थोड़ी पाके चबा के फेंक देते हैं, वो भी मधुर लगती है। वमितम मधुरम। जिनकी त्याज्य वस्तु भी इतनी सुंदर है, वो कितने सुंदर होंगे, कितने सुंदर हैं ठाकुर जी। वेणु मधुरो रेणु मधुर पाण मधुरौ पादौ मधुर हसितं मधुरं चलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम। अरे जिनकी सुंदरता देख करके पूरे विश्व को मोहित करने वाला कामदेव मूर्छित होकर गिर पड़ता है, जिनकी एक भ्रगुटी टेढ़ी होने पर कामदेव थरथर कांपने लग जाता है। कामदेव बहुत सुंदर है, लेकिन वह भी जब ठाकुर जी को देखता है। अच्छा एक बात, पूरे विश्व को आकर्षित करने वाला कामदेव, और वह कामदेव भी जब श्याम सुंदर के सामने आता है और ठाकुर जी त्रिभंग लली रूप धारण करके जैसे ही कामदेव को देखते हैं तो वो कामदेव मूर्छित होकर के गिर जाता है, तो सोचो ठाकुर जी की सुंदरता कैसी होगी। लेकिन वही श्याम सुंदर जब वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी को देखते हैं तो वो भी फीके फीके से लगने लगे, तो सोचो किशोरी जी कितनी मधुर होंगी। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टकम ठाकुर जी के ऊपर लिखा, किसी ने कहा किशोरी जी की रूप माधुरी पर क्यों नहीं लिखा। तो वल्लभाचार्य जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। वल्लभाचार्य जी कहते हैं किसी की सुंदरता लिखना यह योग्यता प्राप्त होना भी श्रेष्ठ बात नहीं है। मतलब कोई इतना सुंदर है कि आप लिख पाए, पर किशोरी जी के लिए तो कलम ही नहीं उठ सकता है, उनके लिए तो लिखा ही नहीं जा सकता है। इसलिए अशब्द होना उनके लिए मधुराष्टकम ना लिखना ही इस बात का प्रमाण है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी नहीं लिख पा रहे हैं, तो सोचो किशोरी जी कितने सुंदर हैं, उनकी रूप माधुरी है कैसे। स्वभाव है मानव का, ये इतने अच्छे हैं, ये इतने अच्छे हैं, ये इतने अच्छे हैं, मैंने बता दिया। अरे थोड़ा इनके बारे में, इनके लिए तो शब्द ही नहीं है मेरे पास में। जब ये बात कह दी जाती है तो इसका मतलब है कि वो शब्द से भी परे है। किशोरी जी का वो रूप है। परमानंद दास जी का एक पद है, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। दास परमानंद छिन छिन दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनके शरण, धन धन श्याम जिनके शरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन श्याम जिनकी शरण। तो अद्भुत है, भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। और रास का अर्थ क्या है, अब ध्यान से सुनो, हर कथा में बताता हूं मैं। आप ठाकुर जी से मिलने का मन बनाते हो, ठाकुर जी से मिलने की योजना बनाते हो, वो रस है। लेकिन आपके रस से प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपसे मिलने की योजना बना दें, वो रास है, उसको रास कहते हैं।
मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। ये ठाकुर जी जो आ जाते हैं, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। अरे कौरवों की सभा में बैठे थे ठाकुर जी, और उस समय दुर्योधन ने 56 भोग प्रस्तुत किए। ठाकुर जी कहते हैं मैं तो नहीं पाऊंगा। दुर्योधन बोले क्यों नहीं पाएंगे? मेरा निमंत्रण तो आज विदुर काका के यहाँ, विदुर काका वहीं बैठे थे। बोले मैंने कब बुलाया इनको? क्यों विदुर काका? आपने कहा था ना पिछली बार कि अगली बार आना तो मेरे यहाँ। तो बेचारी विदुरानी जी ने बहुत व्यवस्था कर रखी है, तो मैं तो इन्हीं के घर पाऊंगा। विदुर जी बोले भागो यहां से, तुरंत जाके विदुरानी को बता तो दो कि आ रहे हैं। इन्होंने बताया ही नहीं है। विदुर जी दौड़े दौड़े घर गए। विदुरानी स्नान कर रही थी, जाकर के गेट खटखटाने लगे। अरे रुक जाओ, थोड़ा स्नान कर रही हूं। अरे तू जल्दी खोल। द्वार खोला, भीतर गए। तुझे पता है आज क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोल नहीं पा रहे, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं। बोले क्या करूं, कहां जाऊं, क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बताओ तो। बोले भरी सभा में आज ठाकुर जी बोले मेरा निमंत्रण विदुर के घर है, मैंने उनको कभी नहीं बुलाया, मैंने कभी निवेदन नहीं किया। इतनी बड़ी सभा में अपने आप बोल पड़े कि मेरा निमंत्रण है। देवी तू कुछ बना, कुछ तैयारी कर। घर में कुछ रखा भी नहीं है, कुछ चौकी भी नहीं है। अरे द्वार सजाने के लिए रंगोली भी नहीं है। वो आ रहे होंगे। यहां विदुर जी अनकंट्रोल्ड हो गए, वहां विदुरानी की भी हालत यही। ठाकुर जी आ रहे हैं, द्वारिकाधीश आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। विदुर जी भागे बाजार की ओर, कुछ लेकर के आऊं। ठाकुर जी घर आ रहे हैं, कुछ तो पवाऊंगा। विदुर जी गए हैं, इतने तो ठाकुर जी आ गए। द्वार पर आकर के बोले खोलो, गेट खोलो। विदुरानी ने जाकर के जैसे द्वार खोला, आहा त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, साक्षात द्वारिकाधीश द्वार पर खड़े हैं। और द्वार खुलते ही विदुरानी को तो बेहोशी आने लगी ठाकुर जी की रूप माधुरी देख। ठाकुर जी बोले अभी बेहोश मत हो, ये नाटक नहीं चलेंगे, मुझे भूख लगी, जल्दी कुछ पवाओ। काकी जी बहुत दूर से आया हूं, कुछ पवा दो। इसे कहते हैं रास। रास का मतलब नृत्य नहीं होता। अंग्रेजी भाषा में कहूं तो प्रायोरिटी को रास कहते हैं। किसी को श्रेष्ठता प्रदान करना, किसी को अपनी पदवी से उतर करके हृदय लगाना, उसको रास कहते हैं। ठाकुर जी ने रास किया गोपियों के साथ, मतलब उन गोपियों के रूप को भूल करके, उनकी उम्र भूल करके, उनके कुल खानदान को भूल करके ठाकुर जी उनको ऐसे ऐसे स्वीकार कर रहे हैं जैसे मानो वो उन्हीं की हों, उसको रास कहते हैं। विदुरानी ने उल्टा पाटा रख दिया, ठाकुर जी बैठ गए और रूप माधुरी देखते देखते केला दूर फेंक रही है, छिलका दे रही ठाकुर जी को। ठाकुर जी छिलका ही खा रहे हैं। और उस समय विदुर जी आए। सोचो विदुर जी की जगह हम होते तो हमको भी गुस्सा आता, ठाकुर जी घर आए और ये छिलका खिला रही है। ठाकुर जी छिलका खा रहे हैं। यहां विदुरानी के नेत्र से आंसू गिर रहे हैं, ठाकुर जी भी नेत्र सजल हो रहे हैं। विदुर जी आके बोले राम राम राम, कितना बड़ा अभागा मैं, पहली बार द्वारिकाधीश घर आए और छिलका खिला रही है। ना क्षमा कर दो, ये लो रबड़ी खाओ, जलेबी खाओ, मैं लेके आया हूं आपके लिए। ठाकुर जी ने जलेबी भी खाई, रबड़ी भी खाई, पर दूर करके बोले सुख नहीं मिल रहा, वो केले के छिलके ही खिला, उसी में सुख मिलता है मुझे। ये रास है। कुम्मन दास जी के खेत में पहुंच जाते हैं। कुम्मन दास जी हल जोत रहे हैं और ठाकुर जी आते हैं और अपनी पीताम्बरी में ऐसे बीज ले लेते हैं और बीज लेकर के चल कुम्मना तू हल चला, मैं बीज डाल रहा हूं। और उसके साथ में ठाकुर जी बीज डलवा रहे हैं खेत में। इसको रास कहते हैं। हम सबने रस का अनुभव किया है पर रास का अनुभव नहीं हुआ। हमारी गति क्या है, भक्ति पथ की स्थिति क्या है कि रस रास में परिवर्तित हो। कितनी बार हुआ है वृंदावन, गिनती करो।
और अब की बार जाके ठाकुर जी क्या, ठाकुर जी बहुत हो गया, मैं बहुत ज्यादा आने लगा हूं, अब आप कृपा करो, आप पधारो, अब आप अनुग्रह करो। अरे रास की तरफ बढ़िए, ठाकुर जी को निमंत्रित करो, ठाकुर जी से याचना करो कि वो कोई लीला करें, वो कोई भाव प्रकट करें। एकादशी का दिन था और महाराष्ट्र में पंढरपुर में इतनी भीड़ होती है एकादशी के दिन कि ठाकुर जी का भोग भी नहीं लग पाता। वहां दूर नामदेव जी के घर पर बैठी जनाबाई रो रही है। क्यों रो रही है? आज एकादशी है, आज इतने भक्त गए होंगे मंदिर में, ठाकुर जी को खाना नहीं मिला होगा, आज ठाकुर जी ने प्रसाद नहीं पाया होगा, भूखे प्यासे खड़े होंगे सुबह से, कोई उनको भोजन तो करा दो, अरे थोड़ी देर के लिए मंदिर बंद करके उनका भोग तो लगा दो। इतना रोई कि रात्रि के 1:30-2 बजे होंगे और ठाकुर जी जनाबाई के पास ही आ गए और पास आकर के बोले, हे जना, तू क्यों रोती है? बोले, आज एकादशी, आपने सुबह से कुछ पाया नहीं नाथ। बोले, अच्छा चल तू पवा दे मुझे। छोटी सी जनाबाई, 5-6 साल की उम्र है बस, और छोटी सी जनाबाई जाती है रसोई घर से सामान लेके आती है, चूल्हा चेताती है और ठाकुर जी से कहती, क्या पाओगे? बोले, तू जो पवा देगी। अच्छा ये बताओ, आपने कल क्या पाया था? बोले, पूरन पोली पाई थी, वहां पूरन पोली पाते महाराष्ट्र में। जनाबाई बोले, अच्छा परसों क्या पाया था? बोले, परसों भी पूरन पोली पाई थी। उससे पहले क्या पाया था? बोले, उस दिन भी पूरन पोली। मंदिर में बदलता नहीं है, एक ही प्रसाद पवाते रहते हैं बार बार। अच्छा, आपका तो कुछ और खाने का मन होगा, मैं बनाऊं? बोले, हाँ बनाओ। फिर जनाबाई थोड़ी देर में कहती है, मेरे हाथ छोटे छोटे से हैं, ज्यादा सामग्री नहीं बना पाऊंगी, इसलिए मेरे संग खड़े होके आप भी बनाओ। और ठाकुर जी भी बना रहे हैं। ठाकुर जी बोले, बहुत आभूषण पहन रखे, इनको उतार दो? बोले, हाँ उतार दो। ठाकुर जी आभूषण उतार दिए। बोले, क्या करूं? बोले, लो आटा गूंदो। ठाकुर जी आटा गूंद रहे हैं, जनाबाई सब्जी बना रही है। लक्ष्मी जी उठ गई। लक्ष्मी जी के मन में आई, ठाकुर जी कहां चले गए? ढूंढते ढूंढते पहुंची तो क्या पाए कि ठाकुर जी भी बैठ करके रसोई बना रहे हैं, जनाबाई भी बना रही है। और प्रसाद बनने के बाद जनाबाई बोली, और दिन तो थाली में सजा के भोग लगाना पड़ता है, आज तो परमात्मा बगल में ही बैठा है, तो थाली नहीं लगाई है, कढ़ाई नीचे रख के बढ़िया रोटी रखा के वहीं से ही बना बना के ठाकुर जी को पवा रही है। ठाकुर जी पा रहे हैं और पूछ रही है, पूरन पोली से अच्छा है ना? कल भी आ जाना, कल मैं कुछ और बना के पवाऊंगा। ठाकुर जी रोज जाते जनाबाई के पास। इसे कहते हैं रास। हमने रास की कितनी गलत परिभाषा सुन रखी है, केवल नाचने को रास समझते हैं। नहीं, जीवात्मा जब अपनी रस परिस्थिति को इतना प्रगाढ़ कर लेता है कि ठाकुर जी उसको चखे बिना रह ना पाए और ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, वो रास है। ऐसा रास ठाकुर जी ने सब गोपियों के साथ किया। खूब विस्तृत चर्चा है रास की। बीच में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए थे क्योंकि गोपियों को मान हो गया था। अब मान होने का कारण क्या था कि देखो, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी ठाकुर जी की सेवा में जाओ, गुरु स्मरण करके जाओ, नहीं तो आपको अपनी सेवा पर अभिमान हो सकता है। आप कथा कराओ, गुरु स्मरण करके कराओ, नहीं तो आपको कथा कराने का भी अभिमान हो सकता है। कथा करो मेरे जैसे वक्ता, तो भी गुरु स्मरण करके गए, हमारी सामर्थ्य नहीं है, गुरु जी बुलवा रहे हैं भीतर से, नहीं तो अभिमान हो जाएगा। और ठाकुर जी को 2 चीज बिल्कुल प्रिय नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला तो ईर्ष्या और दूसरा अभिमान। इन 2 चीजों से सावधान रहो। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए क्योंकि गोपियां बिना किशोरी जी के रास में पहुंच गई हैं, बिना गुरु के रास में आ गई हैं। तब ढूंढते ढूंढते किशोरी जी से निवेदन किया, हे सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वारका भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हम
श्याम ना मिला। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सब गोपियां किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना करने लगी। किशोरी जी की कृपा से गोपियों के चित्त में शब्द प्रकट हुए और वही शब्द गोपी गीत बन गए। और यमुना के तट पर गोपियों ने एक मधुर गीत गाया। बंधुओं, गोपी गीत को ठाकुर जी का प्राण कहा जाता है। ठाकुर जी के प्राण बसते हैं गोपी गीत में। हम गंगा के तट पर बैठे हैं, 2-4 श्लोक गोपी गीत के गा लेते हैं और फिर रास की इस भूमिका को विराम देंगे। जयति तेदिकं जन्मना व्रजः श्रयतेन्द्रिरा सरस्वतत्रिः दयितदृश्यता देखो, जो लोग हरिद्वार में रहते हैं उनसे मेरी एक प्रार्थना है। गंगा जी पर आप जब जब जाते हैं, एक ब्रजवासी की बात मान करके ना गोपी गीत का पाठ किया करो, गंगा जी के तट पर बैठ करके। ये वो पुकार है, ये वो शब्द हैं जिनसे श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। और गोपियों ने ये यमुना तट पर गाया था और उनको ठाकुर जी प्राप्त हुए। आप सब हरिद्वार वासी इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपके लिए पवित्रतम गंगा जी प्राप्त हैं। थोड़ा आगे जाकर के तो रूप हम लोग बिगाड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पवित्र स्वरूप गंगा जी प्रसन्न मुद्रा में बहती हैं। यहाँ पर अगर प्रसन्न व्यक्ति से कुछ मांगा जाए तो मिल जाता है। तो ऐसी प्रसन्न भावा युक्त गंगा जी के तट पर कृष्ण प्राप्ति से अगर आप गोपी गीत गाओगे तो संभवतः ये गंगा जी कभी इस हरिद्वार में ही वृंदावन प्रकट करके ठाकुर जी का अनुभव करा सकते हैं। इसलिए आप लोग जरूर गाना। ठाकुर जी के समय की जो जो वस्तु पृथ्वी पर हैं, उनके सामने जब जब जाओ तब तब गोपी गीत गाओ। जैसे ये पर्वत, ये बहुत पुराने ठाकुर जी के समय के हैं। जब जब इन पर्वतों पर जाओ गोपी गीत गाओ। गंगा जी ये ठाकुर जी के समय की हैं। जब जब इनके तट पर जाओ तो गोपी गीत गाओ। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथ, द्वारिका, ये सब भगवत कालीन जितने संबंध स्थान मिलते हैं, वहां जाकर के भगवत गोपी गीत गाया करो। और उनसे यही याचना किया करो कि आपने ठाकुर जी को देखा है, आप उस समय पर थे, आप कृपा करके हमें भी दिखा। क्या पता उनकी कृपा से ये हो जाए। वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृशभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नंदनो भवा।
विखन सारथि तो विश्वगुप्त गोपियों ने गोपी गीत गाया। गुरु कृपा जब होगी ना तो विरह शब्द में परिवर्तित हो जाएगा और वह शब्द ठाकुर जी को भा जाएगा, उसी शब्द से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गोपियों ने जो शब्द प्रकट किया है, मजबूर हो गए ठाकुर जी प्रकट होने पर। इति गोप्य प्रगायन्त परपश्चंस चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासामाभिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीताम्बरधर श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। पीताम्बरी पहन करके अंतर ध्यान हुए ठाकुर जी गोपियों के बीच पुनः प्रकट हो गए। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। ठाकुर जी रास बिहारी बन करके आए, गोपियों के साथ फिर महारास किया। महारास का मतलब जितनी गोपियां थीं उतने ही कृष्ण प्रकट हो गए और सबके साथ ठाकुर जी महारास बिहार करने लगे। किशोरी जी भी आई, महादेव भी कैलाश से दौड़ करके आए और आकर के महारास में सबने आनंद किया। इस प्रकार ये महारास की चर्चा हम लोग इसको विराम देते हैं। कल सुबह 9 बजे से कथा का प्रारंभ होगा, आप सब लोग समय से पधारिएगा। आइए महारास की भूमिका को विराम दें और फिर उसके बाद आगे के क्रम अभी होंगे। आप लोग जाइएगा नहीं, आज विश्राम दिवस है, प्रेम से आरती करके ही जाइएगा। राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखे रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखे पावन वृंदावन। हे राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखे पावन वृंदावन। रचो है रास रचो है आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है महारास रचो है। हे वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे हो। वंशी वट पे यमुना तट कहलाए। गोपी बन
सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे, हे चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आँखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आँखें कजरारी। हे ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ ब्रज में विराज रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। बोल रास रासेश्वर भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पदये, हर हर महादेव। श्री गंगा मैया की जय। आज के मंगल भाव को यहीं विराम देते हैं।